जब कभी भी भगत सिंह का नाम आता है तो यही सुनने को मिलता है कि वो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने क्रांति की थी। तो चलिए आखिरी की कुछ मिनट्स में ये समझने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के लिए क्रांति और इनकलाब शब्द का क्या अर्थ था। हम ये देखेंगे कि भगत सिंह ने अपने लिखित लेखों में इन शब्दों को कैसे डिफाइन किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कम शब्द जोड़ूंगा, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन विचारों को हम भगत सिंह के अपने वर्ड से ही समझें। क्रांति के संबंध में भगत सिंह के विचार बहुत स्पष्ट थे। जब सेशन कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्रांति शब्द से उनका क्या मतलब है, तो उत्तर में उन्होंने कहा कि क्रांति में खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है बदलनी चाहिए। क्रांति से हमारा अभिप्राय अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जिसको इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता को मान्यता हो, तथा एक विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवादी के बंधन से और साम्राज्यवादी युद्धों से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचाया जा सके। भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी स्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में, देश और समाज में अराजकता फैली रहे। क्रांति या इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप में सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। जब हम समाज में क्रांति लाने की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम यह कहते हैं कि यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव न रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान बदले, जिससे कि एक आदर्श व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है हमारा वह अभिप्राय जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। भगत सिंह कहते हैं, क्रांति जनता द्वारा जनता के हित में, दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज्य। स्वराज सिर्फ जनता के द्वारा प्राप्त ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी। धन्यवाद।